हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव कुशवाहा। मैं स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनियम्स। ये वो वर्ड्स हैं जो एसएससी के एग्जाम में कई बार देखे गए हैं, तो मैं आपको इन सब वर्ड्स को याद करवाऊंगा हिंदी की ट्रिक से। साथ मैंने फोटोज़ भी लगाई हुई है, तो आपको समझने में आसानी होगी। इस वीडियो के अंत में मैंने टेस्ट रखा है 4 वर्ड्स का, जो आपको देखे ही जाना है, जिससे आपको मालूम चलेगा कि आपको कितने वर्ड्स याद हुए। गाइस, ये हमारी 5th वीडियो है। इससे पहले की 4 वीडियो आ चुकी है, आप वो ज़रूर देखिएगा। उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ाए हुए हैं जो आपके बहुत काम आएंगे आगे जाके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारे पहले वर्ड के साथ। तो दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है वैनिटी। इसका मतलब होता है घमंडी। तो देखो, इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि वानी टी पी कर घमंडी हो गई है। वानी बहुत महंगी टी पीती है, आजकल बहुत ज़्यादा चोचले हैं टी पीने के, ग्रीन टी, फलाना टी, ढिमकाना टी। तो बहुत महंगी टी पीती है भाइयों। तो वानी टी पी की क्या हो गई, बहुत घमंडी हो गई है। इसके सिनोनिम्स हैं कंसीट एंड एरोगेंस। इसके एंटोनियम्स है ह्यूमिलिटी एंड मोडेस्टी। दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है एनिमेड वर्जन। इसका मतलब होता है आलोचना करना। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है, जैसे कि आप देख सकते हो कि एनी नाम का लड़का है, वो नाच रहा है पागलों की तरह, तो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं कि तो ठीक से क्यों नहीं नाच रहा। तो एनीमेड वर्जन, यानी कि एनी बहुत मैड है, लोग इसकी आलोचना करते हैं। इसके सिनोनिम्स है सेंशुअल एंड परसेप्शन। इसके एंटोनियम्स हैं अप्रूवल एंड कॉम्प्लीमेंट। तो गाइस, हमारा अगला वर्ड है प्लाइट। इसका मतलब होता है दशा। तो देखो, इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि घर में लाइट नहीं है, इसलिए मेरे घर की दशा खराब है। प्लाइट प्लाइट लाइट लाइट, यानी कि लाइट नहीं है आपके घर में, तो आपके घर की दशा खराब है। इसके सिनोनिम्स हैं प्रेडिकामेंट एंड ट्रबल। इसके एंटोनियम्स हैं ब्लेसिंग्स एंड गुड फॉर्चून। तो गाइस, हमारा अगला वर्ड है शक्कर। इसका मतलब होता है राहत। तो उसको हम ऐसे याद कर जाएंगे, शक्कर खाने से राहत मिल जाती है। सोचो आपका कड़वा मुंह हो चुका है या चाय में चीनी कम है, तो मीठा खाने से क्या हो जाता है, इंसान को राहत मिल जाती है। तो शक्कर 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 खाने से क्या हो जाती है, आपको राहत मिल जाती है। इसके सिनोनिम्स हैं एड एंड हेल्प। इसके एंटोनियम्स हैं हिंड्रेंस एंड इंजरी। तो गाइस, हमारा अगला वर्ड है कूडोस। इसका मतलब होता है तारीफ करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, ये पेपर में बहुत बार देखा गया है पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर, तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। कूडोस मतलब होता है तारीफ करना। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि कूड़ा उठाने वालों की तारीफ करनी चाहिए, ना कि कूड़ा फैलाने वालों की। तो ध्यान रखिएगा कि कोविड के टाइम पे कूड़ा उठाने वाले हमारे कितने काम आए थे। तो कूडोस कूडोस मतलब तारीफ करना। आखिरकार वो सफाई वाले हैं ना, गंदगी वाले तो हम हैं। तो कूडोस मतलब हुआ तारीफ करना। इसके सिनोनिम्स हैं एप्लॉज एंड ग्लोरी। इसके एंटोनियम्स हैं डिसऑनर एंड डिसरिगार्ड। तो गाइज, इस वीडियो के अंत में मैंने 4 वर्ड्स का टेस्ट रखा है, आपको वो टेस्ट देके ही जाना है। इससे आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। यकीन मानिए वो वर्ड्स होंगे जो पेपर में हमेशा देखे गए हैं। अगर आपने उन वर्ड्स के सही आंसर दे दी तो यकीन मानिए कि इस बार का पेपर पक्का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड। ये है मेलोडी। इसका मतलब होता है रोग या बीमारी। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि मेलोडी खाने से रोग और बीमारी हो जाती है। आफ्टर ऑल तुम जानते हो टॉफ़ी कितनी मीठी होती है, उसमें कितनी कैलोरी होती है, कितनी शुगर होती है। तो मेलोडी टॉफ़ी खाने से बीमारी हो जाती है, यानी कि मेलोडी मतलब क्या हो गया, रोग और बीमारी। इसके सिनोनिम्स हैं एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी। इसके एंटोनियम्स हैं कम्फर्ट एंड स्ट्रेंथ। तो गाइस, हमारा अगला वर्ड है फेल्टर। फेल्टर मतलब होता है लड़खड़ाना। इसको हम ऐसे याद करेंगे, देखो फेल्टर में एक वर्ड छुपा हुआ है फॉल्ट। फॉल्ट आप देख सकते हो इस फोटो के अंदर कि लड़के के पैर में फॉल्ट है, तो ये सीधा ना चल पाके ये लड़खड़ाते हुए चलेगा। इस लड़के के पैर में फॉल्ट है, इसलिए ये लड़खड़ाता है। तो फॉल्ट फॉल्ट फॉल्टर फॉल्टर। फॉल्टर मतलब क्या हो गया है, लड़खड़ाना। गाइस, इसके सिनोनिम्स हैं फ्लाउंडर एंड हेसिटेट। इसके एंटोनियम्स हैं काम एंड रिमेन। तो गाइस, हमारा अगला वर्ड है इंटरमिटेंट। इसका मतलब होता है रुक रुक कर। तो इसको याद करने की ट्रिक कैसी है, जैसे आपने देखा होगा आप शादी ब्याह में जाते हो तो टेंट में दुल्हन कैसे रुक रुक के आती है ना, अचानक से नहीं आ जाती। तो इंटरमिटेंट, यानी कि एंट्री करनी है टेंट में कैसे, रुक रुक कर। इंटरमिटेंट, एंटर करनी है टेंट में रुक रुक कर। तो इंटरमिटेंट मतलब हो गया है रुक रुक कर। इसके सिनोनियम से सीजनल एंड स्पोरेडिक। इसके एंटोनियम से कॉन्स्टेंट एंड परमानेंट। गाइस, अगला वर्ड है मिर्थ। इसका मतलब होता है खुशी। तो उसको याद करने की ट्रिक कैसी है, जैसे कि आपने वर्ड देखा होगा बर्थ। किसी बच्चे का बर्थ होता है तो बहुत खुशी होती है ना, तो इसको ऐसे ही याद कीजिए, बर्थ बर्थ मर्थ मर्थ। नए बच्चे का बर्थ होता है तो बहुत खुशी होती है, ऐसे मर्थ मिलता जुलता वर्ड है, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, खुशी। इसके सिनोनिम्स हैं हिलेरिटी एंड अम्यूजमेंट। इसके एंटोनियम्स हैं डिप्रेशन एंड पेन। तो गाइस, अगला वर्ड है हमारा इंटरलोपर। इसका मतलब होता है अजनबी या बिना अधिकार के प्रवेश करना। इसको याद करने की ट्रिक कैसी है, इंटर से बन गया एंट्री और लोपर से बन गया लोफर। आपने देखा होगा कि लोफर जो लोग होते हैं, लोफर लड़के होते हैं, बिना किसी एंट्री के ही शादी ब्याह में घुस जाते हैं, किसी बिल्डिंग में घुस जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान टाइप के होते हैं ये लोग। तो इंटरलोपर मतलब क्या हो गया, अजनबी और बिना अधिकार के प्रवेश करना। इसके सिनोनिम्स हैं इंट्रूडर एंड मेडलर। इसके एंटोनियम्स हैं इनसाइडर एंड सिटीजन। तो गाइस, हमारा अगला वर्ड है रिमोर्स। इसका मतलब होता है पछतावा करना। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि जो रैमो सर हैं वो अक्सर पछतावा कर रहे हैं कि इनकी टीम कब जीतेगी।
तो रेमोस और अल्सो से क्या कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं। तो रेमो ऑल्सो रिमोर्स, रिमोर्स मतलब क्या हो गया है, पछतावा करना। इसके सिनोनिम्स है एंग्विश एंड गिल्ट, इसके एंटोनियम्स हैं हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। तो दोस्तों हमारा अगला वर्ड है बीस्मिर्च, इसका मतलब होता है बदनाम करना। आप सोचो एक घर में 2 बहुएं हैं, तो एक ने खाना बनाया तो दूसरे ने क्या किया, सब्जी में 20 मिर्च ऊपर से और डाल दी ताकि वो बदनाम हो जाए, लोगों को खाने में मिर्च लगेगी तो यानी कि बदनामी तो उसकी होगी ना। तो उसने क्या किया, 20 मिर्च एक्स्ट्रा डाल दी ताकि खाने में मिर्च बढ़ जाए। तो ऐसे ही क्या किया उसने, उसको बदनाम करने के लिए 20 मिर्च ऐड कर दी। तो 20 मिर्च बदनाम करना। इसके सिनोनिम्स है डिफाइल्ड एंड स्लेंडर, इसके एंटोनिम्स है प्रेज एंड अपग्रेड। तो दोस्तों हमारा अगला वर्ड है ब्लेमिश, इसका मतलब होता है दाग या गंदा करना। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि देखो 2 औरतें हैं, आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे पे ब्लेम लगा रही हैं और एक दूसरे की इमेज को छवि पहुंचा रही है, गंदा कर रही है, दाग लगा रही है। तो ब्लेमिश देखो दोनों मिस हैं और दोनों आपस में एक दूसरे पे ब्लेम लगा रही हैं, यानी कि ब्लेम लगाने के बाद क्या हो जाएगा, इंसान उसकी इमेज क्या हो जाएगी, बहुत गंदी हो जाएगी, मैली हो जाएगी। तो ब्लेमिश मतलब क्या हो गया, दाग या फिर गंदा करना। इसके सिनोनियम से फ्लॉ एंड ब्लॉट, इसके एंटोनियम से क्लीनलीनेस एंड परफेक्शन। तो गाइस हमें अगला वर्ड है फैसिड, इसका मतलब होता है दिखावा। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि फैसिड फसाद, दंगा फसाद रोकना बस एक दिखावा होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इसको ऐसे ही याद किया जाएगा, फैसिड फसाद, दंगा फसाद रोकना बस एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का दिखावा होता है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन असल में वही लोग दंगा वंगा भी करवा लेते हैं गाइस। तो देखिए सिनोनिम्स इसके हैं फ्रंट एंड ब्लफ, इसके एंटोनियम्स हैं ट्रूथ एंड रियलिटी। गाइस ये वर्ड्स मैं खाली आपको याद करवाने के लिए ट्रिक का यूज़ कर रहा हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं भाई उन लोगों से। तो गाइस हमारा अगला वर्ड है स्लेंडर, इसका मतलब होता है बदनाम करना। इसकी याद करने की ट्रिक ऐसी है, आप देख सकते हो स्लेंडर वाले भैया हैं, ये स्लेंडर लेके आते हैं इतनी मेहनत से और हम उनको बदनाम करते हैं कि इसने गैस चुरा ली, इसने गैस लीक कर दी, इसने ट्रांसफ़र कर दी गैस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई, बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग भी। तो इसको ऐसे याद कीजिएगा, स्लेंडर वाले भैया को आपने बदनाम कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो स्लेंडर यानी कि बदनाम करना। इसके सिनोनिम्स से स्मीयर एंड डिफेमेशन, इसके एंटोनियम्स हैं अप्रूवल एंड प्रेज। तो गाइस हमारा अगला वर्ड है प्रीवेरिकेट, इसका मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है, देखिए प्रीवेरिकेट में 2 वर्ड छुपे हुए हैं, प्रियवर और कैट, यानी कि प्रियवर से हो गया विक्की कौशल और कैट से होगी कैटरीना कैफ। तो प्रीवेरिकेट यानी कि प्रियवर कैटरीना कैफ से घुमा फिरा के बातें करता है। प्रीवेरिकेट मीन्स घुमा फिरा के बातें करना। इसके सिनोनिम्स हैं क्विबल एंड डॉज, इसके एंटोनियम्स हैं कन्फ्रंट एंड फेस। हमारा अगला वर्ड है लैम्पून मतलब होता है निंदा करना। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि लैम्प ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए इसकी निंदा कर रहे हैं। लैम्पून मीन्स निंदा करना। इसके सिनोनिम्स हैं क्रिटिसाइज एंड रिडिक्यूल, इसके एंटोनियम्स हैं फ्लैटरी एंड प्रेज। तो गाइस हमें अगला वर्ड है डिबैकल मतलब होता है असफल होना। तो इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि ये भाई बोल रहे हैं कि जब देव अकल बांट रहे थे, जब भगवान अकल बांट रहे थे तब तुम कहाँ थे, यानी तुम पर अकल है नहीं और तुम क्या हो गए, अब असफल हो गए। डेबकल देव अकल जब बांट रहे थे तुम थे ही नहीं, तो तुम क्या हो गए, अब असफल हो जाओगे। डिबैकल यानी कि असफल होना। गाइस इसके सिनोनियम से फियास्को एंड फेलियर, इसके एंटोनियम से सक्सेस एंड ट्रियम्फ। हमारा अगला वर्ड है मुंडेन, इसका मतलब होता है साधारण, एकदम नॉर्मल। तो इसको याद ऐसे करेंगे, देखो मुंडेन में वर्ड आ रहा है मुंडे। देखो देसी मुंडे बहुत क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, सुबह उठते हैं, खेत में काम करते हैं, गांव में खाना पीना खाते हैं और शांत रहते हैं। मुंडे यानी कि बहुत साधारण लोग, है ना। मुंडे मतलब साधारण। सिनोनिम से इसके हमड्रम एंड नॉर्मल, इसके एंटोनियम से एबनॉर्मल एंड अनयूजुअल। सो गाइस ये हमारा आज का आखिरी वर्ड है, इसके बाद टेस्ट है 4 वर्ड्स का, वो आपको देखे जाना है। 4 वर्ड्स इस वीडियो में से ही हैं, देखते हैं आपको कितना याद हुआ। वो 4 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, इसलिए मैंने इसको टेस्ट में रखा है, आप वो टेस्ट ज़रूर दे के जाइएगा। हमारा अगला वर्ड है बैकॉन, इसका मतलब होता है इशारा करना। तो देखो इसको याद करने की ट्रिक ऐसी है कि बच्चे ने पीछे से इशारा कर दिया कि मैडम मुझसे मत पूछो, इससे पूछो। तो बैकॉन यानी कि पीछे से कौन इशारा कर रहा है, बैकॉन मतलब इशारा करना। इसके सिनोनिम से इंटाइस एंड गेस्टिकुलेट, इसके एंटोनियम्स हैं सिर्पिल एंड रिपल्स। सो गाइस ये वो 4 वर्ड, आप देखिए इनमें से आपको कितने वर्ड्स आते हैं, आप इनको याद कीजिए इनकी हिंदी की ट्रिक से, जिस ट्रिक से मैंने आपको इनको याद करवाया था। और बताइए कमेंट में कि आपको कितने वर्ड सही हैं। ये 4 वही वर्ड हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, तो गाइस प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको इनको ठीक करना है एकदम। आगे और भी ऐसी वीडियो लाने के लिए बताते रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इतना सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।